एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग स्टेटमेंट एंड थॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम देखेंगे कि कैसे हम रिपोर्टिंग स्टेटमेंट या थॉट को चेंज करते हैं। गिवन बिलो आर सम गाइडलाइंस फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। द रिपोर्टिंग वर्ब जनरली चेंजेस इनटू टेल, बट इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द टोन और मीनिंग वी मे यूज एक्सप्रेशन लाइक आंसर, रिप्लाई, इन्फॉर्म, मार्क इंस्टेड ऑफ से और टेल। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को जनरली चेंज करते हैं टेल में जब वो क्लैरिफाई करते हैं किसी टोन या फिर मीनिंग को। वो जैसे वो एक्सप्रेस करेगा आंसर, रिप्लाई, इन्फॉर्म, रिमार्क, और इंस्टेड ऑफ से और टेल की जगह। मतलब हम लोग यहाँ पे आंसर, रिप्लाई, इन्फॉर्म, रिमार्क यूज़ करते हैं जहाँ पे से और टेल होता है। द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन डैट। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कंजक्शन डैट से। इन्वर्टेड कॉमाज एंड द कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ड आर रिमूव्ड इन डायरेक्ट स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो रिमूव हो जाते हैं। यूजेस ऑफ द कंजक्शन डैट। हम लोग कहाँ कंजक्शन डैट का यूज़ करते हैं? वी यूजली प्लेस द रिपोर्टेड स्पीच आफ्टर द कंजक्शन डैट इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर डैट वी आर रिपोर्टिंग और नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली। हम लोग कंजक्शन द डैट वहाँ यूज़ करते हैं किसी भी मतलब सेंटेंस को क्लियर करने के लिए कि हम उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। नॉट स्पीकिंग डायरेक्ट मतलब हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, उस सेंटेंस को हम लोग रिपोर्ट करने के लिए दैट यूज़ करते हैं। ही सेड यू हैव डायरेक्टेड मी टू द रॉन्ग रूम। तो ये डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करके यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ही सेड दैट आई हैड डायरेक्टेड हिम टू द रॉन्ग रूम। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे हमने डैट यूज़ किया है। फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू हर आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, यहाँ पे भी हम सेम कॉमा हटा के यहाँ पे डैट यूज़ करेंगे और सेट की जगह यहाँ पे हम टोल्ड यूज़ करेंगे। आई टोल्ड हर दैट आई वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इस टेबल में हमने ये है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब की टेबल है जो विच वी कैन यूज टू द रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच। जो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेबल को आप लोग देख सकते हैं, माइन, एक्नॉलेज, एडवाइस, एग्री, कंटिन्यू, कन्वाइस, क्राई। ऐसे ही हम लोग इसे रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट है। In informal speech and writing, the conjunction that is often omitted. इनफॉर्मल स्पीच या फिर राइटिंग में जो कंजक्शन डैट होता है उसे ओमिट कर दिया जाता है। डैट इज समटाइम ओमिटेड व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब सिंपली रेफर टू द एक्ट ऑफ सेइंग और थिंकिंग। डैट वहाँ पे ओमिट किया जाता है कुछ समय जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो सिंपली रेफर कर रहा है सेइंग या फिर थिंकिंग को वो रेफर कर रहा है, वहाँ पे हम लोग डैट को ओमिट कर देते हैं। सपोज एग्जाम्पल है आई सेड आई हैव टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट। तो ये डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में हमने बनाया है कि आई सेड दैट ही हैड टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है वी यूजली इंक्लूड वर्ड सच एज कंप्लेन और एक्सप्लेन अलॉन्ग विथ दैट आफ्टर अ वर्ड विच गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम लोग कंप्लेन इंक्लूड करते हैं, जैसे वर्ड हम लोग कंप्लेन या एक्सप्लेन को यूज़ करते हैं आफ्टर अ वर्ड जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। सपोज एग्जाम्पल है द टीचर सेड रवि इज़ नॉट अटेक्टिव इन क्लास। तो ये डायरेक्ट स्पीच में इसे हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन या कंप्लेन यूज़ करते हैं। द टीचर कंप्लेन दैट रवि वॉज नॉट अटेक्टिव इन क्लास। तो यहाँ पे हमने कंप्लेन लगा के यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे इसने एक्सप्लेन लगा के इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया है कि जिससे सेंटेंस जो है हमारा क्लियर हो जाए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। और फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। हियर आर सम रूल्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल कन्वर्टिंग स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इट्स करेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो पास्ट टेंस को चेंज कर दिया जाता है उसके करेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट टेंस में। इन डायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द सेंटेंस। मतलब जो पास्ट टेंस चेंज किया गया उसे प्रेजेंट में लाना है हमें डायरेक्ट स्पीच में। तो अगर हमारा इनडायरेक्ट पास्ट टेंस में रहेगा तो उसको हमने प्रेजेंट टेंस में बनाना है डायरेक्ट स्पीच में। फिर सेकेंड है डायरेक्ट स्पीच शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। फिर
नेक्स्ट है द रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय अ कॉमा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे सेपरेट किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को कॉमा से। वी यूज फॉर्म ऑफ वर्ब टू से एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। हमें डायरेक्ट स्पीच में टू से का यूज़ करना है, एज अ रिपोर्टिंग वर्ब में हमें टू से का यूज़ करना है। द प्रोनाउन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द सेंटेंस। उसका प्रोनाउन उसके सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है। जैसे सपोज एग्जांपल है द वुमन सेड दैट शी हैड सीन नथिंग, तो वो इनडायरेक्ट में, इसे डायरेक्ट में हमें कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, टू से लगाना है, ऐसे हम लोग चेंज करेंगे। द वुमन सेड आई हैव सीन नथिंग, तो ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है। अब ऐसे ही और एग्जांपल है दे कंप्लेन दैट जयपुर वॉज हॉट एंड डस्टी। इनडायरेक्ट में उसे डायरेक्ट में चेंज किया है, दे सेड जयपुर इज़ हॉट एंड डस्टी, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, सेड लगाया है और इज़ लगाया है, वॉज की जगह यहाँ पे हमने प्रोनाउन इज़ चेंज किया उसके सेंस के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में से कैसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग क्वेश्चंस।